तुम मरते हो, तुम्हारी बारी है, तुम ही जाओगे। लेकिन उस फैसले का इतलाक खुद मियाँ साहब पे हो गया। अब 62-63 मजीद कितनी गर्दन लेके जाएगी? क्या ज़ियाउल हक की ये दी हुई तरमीम, हम बड़ी बातें करते हैं, वो अमर मुतलक था, वो फौजी था, वो कब्जा कर लिया, पाकिस्तान को एक ऐसी जंग में धकेल गया जहां आज तक भुगत रहे हैं। ये 62-63 क्यों हमारे आइन में आज भी मौजूद है? देखिए, ये तो आप इल्ज़ाम उन पर लगा सकते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तारीखी एतबार से ये बात, लेकिन हमारे यहाँ अजीब व गरीब किस्म के वाक़यात होते रहे हैं। NRO का तज़किरा मैं अवॉइड करना चाह रहा था कि इस वक्त नहीं होना चाहिए, लेकिन NRO जब हुआ था तो तब भी किसी की गैरत को ना कोई जोश आया था, न किसी ने उसको चैलेंज किया था। आराम से 7,500 से ज़्यादा क्रिमिनल लोग, जिनके खिलाफ क्रिमिनल पर्चे थे, जिनके खिलाफ मर्डर के पर्चे थे, जिनके खिलाफ डकैतियों के पर्चे थे, उन सबको एग्जोनरेट कर दिया गया। उसी के नतीजे में लोग कहते हैं कि बेनज़ीर साहिबा और आसिफ अली जरदारी साहब वापस सिस्टम में आए थे, उसको भी किसी ने नहीं छेड़ा। उसकी बात क्यों कोई नहीं करता, मुझे इसकी बात आज तक समझ में नहीं आई। वो भी एक गैर कानूनी कानून था, वो भी एक गैर कानूनी तरीका था लोगों को बेनिफिट देने का। तो बात जरा थोड़ी सी बैलेंस करके सभी हवालों से करनी चाहिए। आपने पीपल्स पार्टी की बात की है, तो पीपल्स पार्टी इसके जवाब में कुछ और भी कहती है जनाब। वो ये कहती है कि एक NRO 2000 में भी हुआ था, जब रातों रात कुछ लोग 10 साल का मुआहदा करके पाकिस्तान से बाहर चले गए थे, सारे केस लपेट दिए गए, नैब भी चुप कर गई, अदालतें भी खत्म हो गई। वो क्या था जनाब? जनाब बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। या तो मैंने आप अपने बयान में साथ ही ये कहा हो ना कि 2000 में जो कुछ हुआ था वो बिल्कुल ठीक था। मैं तो इशारा ये कर रहा था कि जब जब हमारे यहाँ सियासी गलतान हुए हैं, मुल्क को नुकसान पहुंचा है, जमहूरियत को नुकसान पहुंचा है, वो चाहे 2002 का वाक़या था, 2000 का वाक़या था, या ये NRO वाला वाक़या था, जैसे भी वाक़यात जब जब भी हुए, उन्होंने हमारी जमहूरियत को कमज़ोर किया है, उन्होंने मुल्क की सियासत को गंदा किया।